श्री राधे। जय श्री कृष्ण। सभी को आने वाली अक्षय तृतीया की अभी से कोटि कोटि शुभकामनाएं और भगवान सभी का कल्याण करें, ये ईश्वर से प्रार्थना है। अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी, पुराणों के अनुसार भी इसका दिव्य महत्व है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व क्यों है और अक्षय तृतीया को कैसे मनाना चाहिए। अक्षय तृतीया को क्या क्या हम कर सकते हैं, इसका सुंदर और एवं विस्तृत वर्णन आज हम आप लोगों से करेंगे। अक्षय तृतीया वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को आने वाली तृतीया अक्षय तृतीया कही जाती है। ये अक्षय तृतीया इस वर्ष 26 तारीख रविवार को है, जिसका कि बहुत बड़ा महत्व है। वैसे सर्वश्रेष्ठ अक्षय तृतीया निर्णय सिंधु के अनुसार सोमवार या बुधवार को तृतीया तिथि में रोहिणी नक्षत्र अगर पड़ता है तो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसमें हम आपको बता दें, वैसे तृतीया तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अच्छी ही मानी जाती है, लेकिन वैशाख महीने के लिए इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि वैशाख में भगवान भुवन भास्कर जो सूर्य नारायण हैं वो उच्च के होते हैं, और सूर्य भगवान के उच्च के होने के कारण अक्षय तृतीया को चंद्रमा भी उच्च का होता है, और ये योग अक्षय फल दाता बनाता है, अक्षय फल देने वाला बनाता है कि जिस दिन सूर्य भी उच्च का हो, तृतीया तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र हो, चंद्रमा भी उच्च के हों, तो निश्चित रूप से ये अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन कोई भी कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। बहुत से लोग इस दिन गृह प्रवेश का कार्य करते हैं, गृहारंभ का कार्य करते हैं, यानी भूमि पूजन वगैरह, क्योंकि इस दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इस दिन हम बिना ब्राह्मण से मुहूर्त पूछे भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को हम नामकरण कर सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, किसी चीज़ का शुभारंभ कर सकते हैं, कोई भी नवीन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस दिन सभी कार्य क्यों कर सकते, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसी दिन से सतयुग प्रारंभ हुआ है। ये परशुराम जी महाराज की जो जयंती है, परशुराम जी की जयंती भी इसी दिन है, और इसी दिन सतयुग प्रारंभ हुआ है। ब्रह्मा जी ने इसी दिन से भी सृष्टि की रचना भी प्रारंभ की है। हम 18 पुराण करते हैं, झिंगाबाई टाकली में 18 पुराण हुए, नागपुर में हो रहे हैं अभी, लेकिन वहाँ पर विष्णु महापुराण आदि हो चुके हैं। पांडे लेआउट में भी विष्णु महापुराण हुआ। पिछले वर्ष हमने वहाँ पर बताया भी कि कुछ ऐसी तिथियाँ होती हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हम तर्पण अपने पितरों के लिए करते हैं, जो दान पुण्य हवन जाप पाठ आदि जो भी करते हैं उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। उन सभी में वर्णन आया है विष्णु महापुराण में कि वो तिथियां हैं युगादि तिथि, जिस दिन कलयुग प्रारंभ हुआ, जिस दिन सतयुग प्रारंभ हुआ, जिस दिन त्रेता युग प्रारंभ हुआ और जिस दिन द्वापर युग प्रारंभ हुआ है, वो तिथियां हैं। उसके साथ साथ
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये 6 मुहूर्त तो सबसे दिव्य होते हैं। उन 6 मुहूर्तों में भी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर है वो अक्षय तृतीया का मुहूर्त है। इस दिन हम कोई भी सत्कर्म करें उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस दिन जैसे व्रत करना चाहिए, अक्षय तृतीया का कार्य करना चाहिए, उसका फल प्राप्त करना चाहिए, उसके कुछ नियम हैं। उसका नियम ये है कि अक्षय तृतीया के एक दिन पहले पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। दूसरे दिन भोर 4 बजे से लेकर के सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करें। अपने घर के जो भी देवता हैं, अपने कुल देवता का पूजन करें। जो भी आपके कुल देवता देवी हों उनका भी पूजन करें, उनको भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद जो व्यक्ति पितरों को तर्पण आदि देते हैं वो लोग पितरों को तर्पण आदि भी प्रदान करें। इसके साथ साथ पीपल के मूल भाग में जल देना भी आवश्यक होता है। तो इस समय कोरोना वायरस है, इसलिए सावधानी के साथ पीपल के जड़ के पास नहीं जा रहे हैं तो आप सूर्य भगवान को जब जल दें उसी समय वासुदेव भगवान का भी स्मरण करके जल दे दें और अपने ही घर में रहें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ मन से सूर्य भगवान की परिक्रमा भी लगाएं। अपने घर में जो भी आप प्रत्येक दिन पाठ करते हैं, जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। निश्चित रूप से बड़ा लाभदायी है। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ का शुभारंभ करना चाहते हैं तो इस अक्षय तृतीया को ही प्रारंभ करें, इसका बहुत बड़ा फल है। अपने बच्चों से सरस्वती के बीज मंत्र का जाप भी अनिवार्य रूप से करवाएं, उनके मुख से बुलवाएं, जिससे अक्षय फल प्राप्त होता है। जो बच्चे छोटे हैं उन बच्चों की जिह्वा पर चांदी की सलाखा हो, सुवर्ण की सलाखा हो, नहीं हो तो बेलपत्र की लकड़ी हो या अनार की लकड़ी हो, उस लकड़ी से शहद में डुबो करके अपने बच्चों के जिह्वा में अग्रभाग में ऐं जो सरस्वती का बीज मंत्र है उसको लिखें। वो दिखाई नहीं देगा लेकिन सिर्फ उसका एक स्वरूप बनाना है और बच्चों से बुलवाएं 5 बार 11 बार। निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा लाभ है। अक्षय तृतीया के दिन जब पितरों को हम तर्पण करते हैं तो तर्पण करने से उन पितरों को विष्णु महापुराण में आता है कि 100 साल से भी ज्यादा तर्पण करने का फल हमें प्राप्त होता है और 100 साल तक उनको जल की प्राप्ति होती रहती है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन चने का सत्तू है, शरबत है, इसका भोग भगवान को भी लगाएं अपने घर में। और इन चीज़ों का दान भी करना चाहिए। छाता का दान है, व्यजन यानी पंखे का दान है, वस्त्रों का दान है, सीधा का दान है। इसके अलावा जो भी आप सोना चांदी आदि जो भी यथाशक्ति दान कर सकते हैं वो दान श्रद्धा से करना चाहिए। तो घर से बाहर तो निकल नहीं सकते तो अपने आसपास में कोई गरीब भी हो उसको भी कुछ थोड़ा बहुत अन्नदान आदि कर सकते हैं। गौ के लिए पदार्थ निकाल सकते हैं। इसके साथ आप सभी लोग एक सुंदर दिव्य कथा सुनेंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व क्यों है। इसमें एक बहुत प्राचीन, वैसे तो शास्त्रों में अनेक कथाएं आती हैं अक्षय तृतीया की, लेकिन एक धर्मदास नाम के एक वैश्य थे, व्यापारी थे। धर्मदास इसलिए नाम था क्योंकि वो धर्म कर्म से बड़े ही जुड़े हुए थे व्यक्ति थे। और जब धर्म कर्म से जुड़े हुए थे, यद्यपि उनकी पत्नी थोड़ा सा कम श्रद्धा रखती थी, लेकिन वो धर्म से परिपूर्ण थे। एक बार कहीं पर उन्होंने ब्राह्मण के द्वारा सुना कि अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा फल है, इस दिन जो भी सत्कर्म किया जाता है उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तो उनके अंदर भाव जगा, क्यों ना मैं भी अक्षय तृतीया का व्रत करूं।
और अगली बार जो भी अक्षय तृतीया आती है उस दिन वो व्रत करते हैं और व्रत करते हुए संकल्पबद्ध होकर के सुंदर अक्षय तृतीया को पूजन करते हैं। भगवान नारायण का, भगवान शिव का पूजन करते हैं और नारायण का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया अक्षय तृतीया को। और नारायण का पूजन करने के बाद जो भी है यथाशक्ति दान दक्षिणा किया। उस समय काफ़ी वृद्ध थे, वो रोगग्रसित भी थे, लेकिन अक्षय तृतीया का व्रत करने के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो संयोग बस ईश्वर की कृपा से जो उनको अगला जन्म प्राप्त होता है वो कुशामती नाम के राजा बनकर के जन्म लेते हैं। और राजा के यहाँ पुत्र बनकर के जब जन्म लिए, जब राजगद्दी को संभाला, तो वो प्रत्येक समय अक्षय तृतीया का हर वर्ष व्रत करने लगे और अपनी प्रजा से भी कराने लगे, जिसके प्रभाव से इतने बड़े प्रतापी राजा हुए कि धरातल में उनके समान कोई प्रतापी राजा हुआ ही नहीं था उस समय। उसके बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई, कहते हैं, इतिहास कहता है, शास्त्र पुराण कहते हैं कि वही बाद में चंद्रगुप्त नाम से अवतरित हुए थे। चंद्रगुप्त जो सम्राट हुए भारत के, बहुत बड़े अखंड भारत के सम्राट, तो अक्षय तृतीया के प्रभाव से हुआ। तो अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा फल है। अक्षय तृतीया को श्री सूक्त का जाप करें, श्री सूक्त का पाठ करें। अक्षय तृतीया को, जिससे आपको धन की, लक्ष्मी की कमी ना रहे, श्री सूक्त का हवन करें। अक्षय तृतीया को सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करें क्योंकि हमारे मन में एक संकल्प जाग रहा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हमारी इच्छा है हृदय से, और आप सबके सहयोग की आवश्यकता है कि हम सभी लोग मिल करके, क्योंकि अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है, अपने घरों में रहते हुए भगवान को सत्तू जल का भोग लगाइए, जल दान करिए, भगवान शिवलिंग के ऊपर जो है जल चढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ नारायण की पूजा करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। लेकिन हमारे साथ सभी लोग, हमारे एक संकल्प प्रारंभ होना चाह रहा है, आप लोगों के सहयोग से पूर्ण होगा। हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके 12,000 हनुमान चालीसा का पाठ अक्षय तृतीया के दिन करें। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जो लोग भी पाठ करें, जितने उतनी संख्या और जय श्री राम करके हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। जो व्यक्ति ये सुने, इससे जुड़ रहे हैं, वो अपने साथ 5 या 10 लोगों को जानकारी दें। लेकिन हर व्यक्ति को 12 पाठ तो करना ही करना है, इससे ज़्यादा भी पाठ कर सकते हैं। और 12,000, क्योंकि द्वादश का बहुत बड़ा महत्व है, तो 12,000 हनुमान चालीसा का पाठ करना हमारे साथ अक्षय तृतीया के दिन। और सभी के लिए आज से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस संकल्प को पूरा करेंगे और प्रार्थना ईश्वर से करेंगे कि हे प्रभु, ये कोरोना रूपी जो महाबीमारी है, इससे सबको निजात दिलाएं, सबका कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से करना है। हमारा यही सभी लोगों से आग्रह है कि ये कार्यक्रम अपने घरों में रह करके, सामूहिक रूप से कहीं नहीं, अपने घरों के अंदर रह करके हनुमान चालीसा का पाठ अपने अपने घरों में करना है। 12,000 हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, हमारा संकल्प है सभी लोगों के साथ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 12 हनुमान चालीसा सबको करना जरूरी है। अपने साथ लोगों को जोड़ें और उनको हमारा व्हाट्सएप नंबर दें, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पाठ करने के बाद उसकी संख्या लिख करके हमको भेजें, या खुद आप भेज सकते हैं उनके माध्यम से। लेकिन अपने साथ
10, 15, 5 जो भी लोग हैं उनको जोड़ें और जोड़ करके हनुमान चालीसा का पाठ अक्षय तृतीया को करें। आप जितने लोगों को जोड़ेंगे उतने पाठ करने का फल, अक्षय फल आपको प्राप्त होगा, जिसमें आपका, आपके परिवार का निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।